You might have heard the word NFT several times through newspapers, social media, or any other sources. But do you actually know what it is? So, hello guys, welcome back to our YouTube channel. I am Avantika And I am Varun. and we are going to tell you about NFTs, how it works, how you can earn money through it, and what is the future of NFT. NFT. पहले तो हम लोग जान लेते हैं NFT का क्या फुल फॉर्म होता है. NFT मीन्स नॉन फंजिबल टोकन. अब हम लोग नॉन फंजिबल अलग और टोकन अलग देखेंगे. नॉन फंजिबल का क्या मतलब होता है? कोई भी ऐसी चीज जो कि रिप्लेस ना की जा सके या कोई भी ऐसी चीज जो कि यूनिक हो. सो हम नॉन फंजिबल को एक एग्जांपल लेके समझते हैं. लेट्स अज्यूम कि मेरे पास डायमंड है. डायमंड की रिंग है, पेंडेंट है या एनीथिंग. तो अब मैं उसको अपने किसी फ्रेंड से रिप्लेस नहीं करूंगी कि अगर मेरे फ्रेंड के पास भी डायमंड का कोई चीज है या मान लीजिए मेरे पास भी रिंग है और उसके पास भी रिंग है, तो मैं उसको उससे रिप्लेस नहीं करूंगी. मैं उसको क्यों नहीं रिप्लेस करूंगी? बिकॉज डायमंड की जो यूनिट होती है वो बहुत ही यूनिक क्वालिटीज में होती है. उसमें जो वैल्यूज होती हैं दैट इज वेरी यूनिक. उसके कट्स, कलर, साइज, एवरीथिंग इज इररिप्लेसेबल. तो इसीलिए वो नॉन फंजिबल हो जाता है. ओके, सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ अ हाउस. लेट्स अज्यूम कि मैं एक हाउस ओन करती हूँ और अगर मैं चाहूँ कि मैं उसको अपने किसी फ्रेंड के हाउस से रिप्लेस कर लूँ, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज हाउस जो हमारा है वो इररिप्लेसेबल है. सबके हाउसेस अलग अलग, हर चीज़ डिफरेंट होती है एंड दैट इज़ वेरी यूनिक. हम कोई भी घर ऐसे ही किसी भी घर से रिप्लेस नहीं कर सकते. ऐसे ही अगर आपके पास भी कोई ऐसी चीज़ है जो अपने आप में यूनिक है या आपका कोई मनपसंद चीज़ है या आपके लिए कोई प्रीशियस चीज़ है, वो आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते. तो वो हमारे लिए नॉन फंजिबल बन जाती है. जैसे हम मोनालिसा की पेंटिंग की बात ले लेते हैं. इट इज़ वेरी यूनिक इन इट्स ओन वे. उसकी यूनिकनेस की कोई कंपैरिजन नहीं. उसकी कॉपीज तो बहुत सारी होंगी बट जो एक्चुअल मोनालिसा की पेंटिंग है दैट इज़ वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक. उसको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है. ऐसी ही चीज़ों को हम नॉन फंजिबल का नाम देते हैं जो कि यूनिक हो इन इट्स ओन वे और इररिप्लेसेबल हो. ओके, सो आई गेस नॉन फंजिबल का मतलब सबको समझ आ ही गया होगा. जो चीज़ें रिप्लेसेबल होती हैं वो चीज़ें यूनिक होती हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट टोकन्स नाउ. टोकन्स क्या होते हैं? जैसे कि अब अवंतिका ने एग्जाम्पल दिया था कि वो एक घर ओन करती है. तो अगर वो एक घर ओन करती है तो प्रॉपर्टी के पेपर्स होंगे उसके पास. सो टोकन्स क्या करते हैं कि वो एक प्रूफ ऑफ ओनरशिप शो करते हैं. अगर मैं कोई एसेट ओन करता हूँ तो वहाँ पे मेरा नाम होगा, मेरा वॉलेट एड्रेस होगा, कुछ भी होगा बट वो मुझसे रिलेटेड होगा. वो शो करेगा कि मैं वो एसेट ओन करता हूँ. ठीक है, बट जैसे पेपर्स होते हैं वो सब आप देख सकते हो, छू सकते हो. बट जो टोकन्स होते हैं वो डिजिटली अवेलेबल होते हैं ब्लॉकचेन पे. तो आप बस उसको देख सकते हो, यू कैन टेस्ट दैट. सो अब आप कहेंगे कि ब्लॉकचेन क्या होता है. सो हियर कम्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, हाउ इट वर्क्स. तो जैसे कि अब आपने जान लिया है NFTs क्या होता है. वो एक एसेट होते हैं जो यूनिक होते हैं और वो अवेलेबल होते हैं डिजिटली. सो ब्लॉकचेन क्या होता है? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड ट्रांजैक्शंस. अब डिसेंट्रलाइज्ड ट्रांजैक्शंस कैसी होती हैं? तो पहले हम लोग सेंट्रलाइज जानते हैं. सेंट्रलाइज्ड ट्रांजैक्शंस वो होती हैं जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में करते रहते हैं. अब जैसे कहीं पे भी UPI से पेमेंट करना होता है तो क्या होता है कि हमने UPI से पेमेंट करने के लिए हमने पेमेंट एंटर करा. फिर वो पेमेंट हमारे बैंक चेक करता है कि इतना अमाउंट बैंक में है या नहीं. फिर हमारा बैंक अपने बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करता है. ये सारा जो रिकॉर्ड होता है ये रिकॉर्ड बैंक के पास होता है. जो ट्रांजैक्शंस बैंक लेवल पे होती है उन्हें हम सेंट्रलाइज्ड वे ऑफ ट्रांजैक्शंस कहते हैं. डिसेंट्रलाइज्ड पे क्या होता है? 2009 में एक आदमी था, उसका नाम था सातोशी नाकामोटो. उन्होंने कहा कि ये जो ट्रांसफ़र ऑफ मनी होता है इस प्रोसेस से अगर हम बैंक को हटा दें कि ये जो रिकॉर्ड होते हैं हमारे पैसे ट्रांसफ़र करने के, ये बस हमारे पास रहें, पब्लिक के पास रहें, ये बैंक के पास ना रहें. तो उसके लिए उन्होंने ब्लॉकचेन बनाई. ब्लॉकचेन पे आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो और उसका रिकॉर्ड सिर्फ पब्लिक के पास रहता है.
वो ट्रांजैक्शंस क्रिप्टो करेंसी में होती हैं। हर एक क्रिप्टो करेंसी की एक ब्लॉकचेन होती है, इससे आप वो क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी भी दूसरे वॉलेट में। और किसी वॉलेट एड्रेस का अगर चेक करना है एक्टिविटी कि किस टाइम पे कितना अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ है, सो आप बस उस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन के एक्सप्लोरर पे या स्कैनर पे जाके वहाँ पे उसका वॉलेट एड्रेस लिख दोगे, तो वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो उस वॉलेट से कितनी एक्टिविटी हुई है किस टाइम पे। और ये जो डिटेल्स होती हैं ये चेंज नहीं कर सकता कोई भी, ये सब एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। Now let's move further to the next topic. तो अब हम जानेंगे कि हम NFT के थ्रू कैसे अर्न कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी स्किल है जिसको आप डिजिटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको आप NFT के थ्रू बेच सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि मैं एक डिजिटल आर्टिस्ट हूँ, तो मैं अपनी जो आर्ट है वो किसी भी सॉफ्टवेयर पे बनाती हूँ, जैसे कि फोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया या फिर ब्लेंडर है। तो उसको मैं एज JPEG, PNG या किसी भी फाइल फॉर्मेट में सेव करके एज NFT किसी भी प्लेटफॉर्म पे डाल सकती हूँ, लाइक OpenSea, फाउंडेशन या फिर Wavirex या हमारा नोन ओरिजिन, किसी भी प्लेटफॉर्म पे एज NFT सेल कर सकती हूँ मैं। अब अगर मैं कोई भी सिंगर हूँ तो मैं अपना सॉन्ग सेल कर सकती हूँ, या फिर अगर मैं कोई पोएट हूँ तो मैं अपनी कोई भी पोएम उसको एक अच्छे से बैकग्राउंड पे लिख करके उसको आराम से सेल कर सकती हूँ, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसको मैं डिजिटली रिप्रेजेंट कर सकती हूँ उसको मैं अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से प्राइस में लिस्ट करके उसको मैं आराम से एज NFT किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिंट कर सकती हूँ। मिंट का क्या मतलब है? मैं उसे एज NFT अपलोड कर सकती हूँ। सो अब आते हैं फ्यूचर ऑफ NFTs पे। फ्यूचर ऑफ NFTs क्या होता है? तो जैसे कि अभी हम लोगों को कोई मीटिंग होती है या कोई कॉन्सर्ट होता है तो हम लोग को टिकट्स लेनी पड़ती है, कुछ वहाँ पे ट्रैवल करना पड़ता है और तब हम लोग वो अटेंड कर पाते हैं। बट अब जो मेटावर्स आ रहा है, जो वर्चुअल वर्ल्ड है, उसमें क्या होता है कि आपने बस एक VR ग्लास पहना और आप वर्चुअली उस कॉन्सर्ट को अटेंड कर सकते हैं। जहाँ पे आप हैं अपने घर से ही आप मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। आपको अपनी मीटिंग में सारे कलीग्स मिलेंगे, कॉन्सर्ट में सारे लोग मिलेंगे जो वहाँ पे वर्चुअली प्रेजेंट होंगे। और इस वर्चुअल वर्ल्ड में, इस मेटावर्स में जो एसेट्स होती हैं जिन्हें आप खरीद सकते हो या सेल कर सकते हो, उन्हें NFTs कहते हैं। Well, that's all we have for today's video. I hope you all enjoyed the video, and if you did, make sure you like us and don't forget to subscribe our channel for more amazing videos. Not just subscribe, press the notification bell so that you won't miss any updates from us. And thank you so much for watching the video. We'll see you in the next video. Till then, take care, stay tuned.